जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी 1 दरोगा का मेडिकल टेस्ट होना है। अब तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि क्या क्या मेडिकल टेस्ट होगा, किस प्रकार से मेडिकल टेस्ट होगा, जिसमें आपका ईसीजी हो गया, ब्लड यानी कि रक्त, यूरिन, एक्सरे, ठीक है, यह सब टेस्ट होगा। आप सभी को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फाइनल स्टेज है, केवल और केवल यही बचा है। तो कितना भी कोई कह ले, आप सभी तो परेशान ज़रूर ही होंगे। थोड़ा बहुत भी किसी को कोई दिक्कत है तब भी आप परेशान होना लाजमी है, क्योंकि आखिरी स्टेप आ चुका है और आप सभी की परेशानी मनोदशा को भली भांति समझ सकते हैं हम, क्योंकि इस दशा से हम लोग गुजर चुके हैं। तो चलिए आप सभी को एक एक चीज़ बताते हैं, लेकिन आपको बता दें कि वीडियो को छोड़ करके जाना नहीं है। हर एक चीज़ का जवाब मिलेगा, बस लास्ट तक देखते रहिए, नहीं तो आप कमेंट करते रहेंगे। और जो भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, मेन चैनल यही है। और टेलीग्राम पर भी आपको सारी अपडेट मिलती रहती हैं, तो ज़रूर ज्वाइन होइएगा। कुछ भी सर्च करके आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। तो जैसा कि अलग अलग मंडल से, जैसे आगरा वृत्त यानी कि आगरा मंडल से यह नोटिस जारी किया गया है। नोटिस आप जिस मंडल से हैं आपको नोटिस तो मिल ही गया होगा, ठीक है। तो नोटिस के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, आप सभी को यह सब पता ही होगा। बाकी इसमें बताया जा चुका है कि क्या क्या आपका चेक होगा, किस डेट में चेक होगा, सब चीज़ आपको पता होगा। जैसे आगरा की ही यहाँ पर नोटिस है, देखेंगे लखनऊ की है नोटिस। इसमें बाकायदा डेट भी दे रखा है कि किस किस डेट में होगा। जैसे 5 तारीख को 30 अभ्यर्थी हैं, और 8 को 30 अभ्यर्थी हैं, और 11 को 25, और एवं 6 अभ्यर्थी पुलिस, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं। सब आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि नोटिस डिटेल हम नहीं देख रहे हैं, केवल और केवल आपको बताएंगे कि टेस्ट किस प्रकार से होगा। इसमें यह भी लिख दिया गया है कि क्या क्या टेस्ट का रिपोर्ट, ठीक है, आपको ले करके अभिलेख सहित जो जो मांगा गया है आपको उस डेट में उपस्थित होना होगा। जिसमें यहाँ पर बता दिया है सीबीसी टेस्ट, यूरिन, एक्सरे टेस्ट, ईसीजी, और चश्मा पहनते हैं तो साथ लाना है, बाकी फ़ोटो। तो इन्हीं सब के ऊपर चलिए बात करते हैं। और भी अलग अलग मंडल से, जैसे अलीगढ़ का या देखेंगे तो इसमें बाकायदा डॉक्टर को भी एक तरीके से नियुक्त कर दिया गया है, तैनात कर दिया गया है। कौन कौन से डॉक्टर होंगे, जिला चिकित्सा अधिकारी का नाम, तैनाती स्थल, यह सब चीज़ दे दिया गया है। तो चलिए मेन मुद्दे पर बात करते हैं। देखिए आपका क्या क्या टेस्ट होगा। ब्लड, जो कि आपके रिपोर्ट मतलब लिखा होगा, जो आपका एडमिट कार्ड जैसा कुछ भी है। ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, ठीक है। इसके अलावा सीबीसी तो ब्लड का है, कंप्लीट ब्लड टेस्ट का, हाँ ठीक है। सीबीसी क्या होता है, पूरा एक तरीके से ब्लड का पूरा टेस्ट ही होता है। एक्सरे हो गया, ठीक है, चेस्ट का एक्सरे हो गया। और यहाँ पर क्या क्या है, एक्सरे हो गया, और ईसीजी होगा, ठीक है। ईसीजी यह सब टेस्ट कराना है। बाकी यदि आप चश्मा पहनते हो तो आपको चश्मा ले करके वहाँ पर उपस्थित होना है, चाहे पावर का हो, चश्मा लगाने के बाद आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर पहुँचेंगे टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नोटिस में भी लिखा है कि आपको कहाँ पर चेक कराना है। कोई भी जो आपके ज़िला का सरकारी राजकीय अस्पताल हो वहाँ पर यह सब चेक कराना है, ठीक है। देखिए तो आप जैसे ही आप अपने मंडल में या फिर अपने चिकित्सालय में जाएंगे, सरकारी अस्पताल से ही कराना है। तो यह किसका है, यह हमारा ही है, ठीक है, मेरा ही है। आजमगढ़ में हम लोग का टेस्ट हुआ था, वन रक्षक में। तो इसमें आप जाएंगे तो 1 रुपये की पर्ची या फिर जो भी 2, 4, 10 की कटेगी, उसमें आपको अलग अलग डॉक्टर को लिख दिया जाएगा। और इसमें आपका टेस्ट भी होगा, बीपी आपका कितना है, और डॉक्टर इसमें लिख देंगे कि क्या क्या टेस्ट करना है, कौन से रूम में टेस्ट करना है, यह सब भी लिख देंगे। जैसे ईसीजी, सीबीसी, यह सब चीज़ लिख दिए हैं। यही दिखा करके आपको टेस्ट कराना होगा अलग अलग चिकित्सा अधिकारी के पास जा कर के, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर किसका रिपोर्ट है, सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड सेल्स काउंट, ठीक है। सीबीसी का फुल फॉर्म भी कंप्लीट ब्लड सेल्स काउंट। इसमें आपका पूरा ब्लड टेस्ट होगा और इसमें सब चीज़ लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पर मेन चीज़ है, जैसे हीमोग्लोबिन 12.5 हमारा था, और कितना एवरेज होता है 13 से 17। तो थोड़ा बहुत अंतर होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 13 से 17 के बीच में रहना चाहिए, इतना था। इसके अलावा अन्य चीज़ हो गया, जैसे क्या क्या चेक किया जाता है, नीचे आप देखेंगे, ठीक है। तो अलग अलग मंडल में यहाँ पर कुछ कुछ अलग अलग चेक हो सकता है।
आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारा टेस्ट है, अलग अलग मंडल में नहीं करते हैं, किसी किसी में 5-6 ही टेस्ट करते हैं। तो यह सब टेस्ट हो गया, यह नॉर्मल स्थिति है, इतना होना चाहिए, और बाकी आपका जितना है यहाँ पर लिखा रहेगा, ठीक है। तो यह तो हो गया सीबीसी का टेस्ट। इसके अलावा आप जब नेक्स्ट जाएंगे अगले डॉक्टर के पास, जैसे यह किसका है, यूरिन का टेस्ट है। तो यूरिन बहुत कहीं कहीं नॉर्मल करते हैं, केवल और केवल यहाँ पर जैसे प्रोटीन्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, नील, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। आप एक जैसे इस प्रकार से पतली सी रहेगी परत, ठीक है, और इसमें कुछ बना रहेगा केमिकल रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। तो इसी पर यूरिन डलवा देंगे। अगर इसका कलर चेंज हो गया तो आप में थोड़ा इन्फेक्शन है, दिक्कत हो सकती है। नहीं हुआ है तो आपको ऐसे ही रिपोर्ट नील लिख करके तुरंत या 1 आध घंटे बाद दे सकते हैं। और किसी किसी मंडल में थोड़ा यूरिन मतलब मंगवा करके उसको टेस्ट करते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से। तो कुछ इस प्रकार से हो गया, यूरिन टेस्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर जो यह है, क्या है, यह है ECG। यह कैसे टेस्ट होता है, यदि आपने कभी कराया हो तो पता होगा। आपको लिटा देंगे और उसके बाद आपके यहाँ पर हाथ में, ठीक है, दोनों हाथ में, पैर में कुछ चिमटी नुमा रहेगा, फंसा देंगे, ठीक है। चेस्ट पर भी यहाँ पर लगा देते हैं, और मशीन एक लगी रहती है, उसमें कुछ इस प्रकार से ग्राफ आता जाता रहता है, और आपका इसी प्रकार से टेस्ट हो जाता है। तो यह आता है तो इसमें रिपोर्ट भी इसी के साथ रहती है। जैसे यह ऊपर क्या है, रिपोर्ट है, यहाँ पर पेशेंट का नाम हो गया HR, यानी कि हार्ट रेट आपकी कितनी है, कितनी थी, 65। तो 65 नॉर्मल है, 72-80 तक जाता है तो नॉर्मल ही रहता है, लगभग 60 से 80 के बीच में रहता है। उसके बाद क्या क्या दिक्कत रहती है, जैसे यहाँ पर जेंडर हो गया, हाइट, यह सब छोड़िए, और यह सब जो QRS लिखा है डॉक्टर की भाषा है, वही लोग समझते हैं। यहाँ पर क्या है, यहीं पर कुछ लोग की दिक्कत होती है। किसी किसी में लिख दिया रहता है यहाँ पर नॉर्मल, यानी नॉर्मल है तो ठीक है, किसी किसी में लिख दिया रहता है एब नॉर्मल। जैसे हमारा यहाँ पर क्या लिख दिया था, टॉल वेव, यानी कि कुछ वेव हैं जो यहाँ पर लंबी जा रही हैं। तो अब डॉक्टर तो है नहीं, बढ़िया समझ सकते हैं। बाकी कुछ इसी प्रकार से रहता है। अगर किसी का इसमें दिक्कत रहता है तो डॉक्टर के पास जो चेक करता है भेजता है, और डॉक्टर जो पर्ची मिलती है रिपोर्ट, उसके पीछे कुछ लिख देते हैं कि नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपकी यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है, पर्ची के पीछे डॉक्टर यदि नॉर्मल लिख दिए, तब आप फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जनरली इसमें सबका ठीक ही ठाक हो जाता है, किसी किसी में नॉर्मल एब नॉर्मल लिख करके आता है। एकदम बारीकी तरीके से बता रहे हैं, ऐसा कोई बताएगा नहीं। अब इसके नीचे देखिए एक्सरे फिल्म, यहाँ पर यह जो काली दिख रही है यही है एक्सरे फिल्म। बाकी इसका फ़ोटो तो लिए नहीं थे कि आपको दिखाएं, आपको इधर ही बता देते हैं। एक्सरे फिल्म क्या होती है, कुछ इस प्रकार से, सभी ने तो देखा ही होगा। इसमें आपके फेफड़े का जो होता है एक्सरे रहता है चेस्ट का। अब इसमें यदि इन्फेक्शन है तो कुछ डाट या फिर कुछ करके आ जाता है, जिसको डॉक्टर देख करके ही समझ जाते हैं। कहीं कहीं पर इस केवल और केवल इस फिल्म को ही देते हैं, और कहीं कहीं किसी मंडल में, ज़िले में इसके लिए एक रिपोर्ट भी दे देते हैं। तो आपको कुछ भी मिल सकता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह होने के बाद डॉक्टर देखकर ही बता देगा कि आपका सही है या फिर नहीं है। तो यह तो हो गया एक्सरे, यानी कि जो यहाँ पर 5 टेस्ट थे, ब्लड, यूरिन, एक्सरे, ECG, यह सब तो हमने बता दिया बारीकी से किस प्रकार टेस्ट होता है। बाकी चश्मा, ठीक है, चश्मा यदि आप लगाते हैं या फिर कॉन्टैक्ट लेंस आँख में लगाते हैं तो आगे से बता दीजिएगा, ले करके जाना है, यही लगा करके ही आपका टेस्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, आपको बता देते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जॉब प्रोफाइल के बारे में भी वीडियो बनाइए, तो एक हमारा अलग से चैनल है जिसको कन्हैया यूपीएफ नाम से है। इस पर हम फॉरेस्ट से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, इस पर केवल और केवल उसी के बारे में बताते हैं। तो इस पर हमने कुछ देर पहले फॉरेस्ट गार्ड के जॉब प्रोफाइल के बारे में हम 3 मित्रों ने मिल करके बताया था। बाकी आप लोगों का 1 दरोगा है, ठीक है, तो अभी हम लोग की ट्रेनिंग चल रही है। रेंज में है नहीं कि दरोगा के साथ इंटरव्यू या फिर बातचीत हो। तो 1 दरोगा का जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें पूछ करके, ठीक है, और पता भी है तो पूछ करके आपको डिटेल एक एक चीज़ बता देंगे कि जॉब प्रोफाइल क्या होती है। बाकी जॉब प्रोफाइल से संबंधित कुछ आपको पूछना है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, इसको भी हम ऐड कर देंगे, ठीक है, सब चीज़ बता देंगे। नीचे एक बार सभी को कमेंट कर देना है इस पर, और केवल जॉब प्रोफाइल से और फॉरेस्ट से संबंधित, ट्रेनिंग से संबंधित ही वीडियो आती है। इस पर अभी 1736 के आसपास हैं। बाकी यह जो हमारा मेन चैनल है इस पर 55,000 प्लस हैं, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट, यह तो हो गया थोड़ा प्रचार प्रसार। देखिए यहाँ पर वह आपका रिपोर्ट जो है, चारों रिपोर्ट, ठीक है,
चारों रिपोर्ट आपको ले करके जाना है कहाँ पर, जहाँ पर आपका रोल नंबर आपको मतलब जिस ज़िले में मंडल में आपको बुलाया रहेगा वहाँ पर जाना है। जाने के बाद कुछ इस प्रकार से हर जगह की थोड़ी व्यवस्था अलग हो सकती है, मेज जैसा रहता है और यहाँ पर जो बैठे रहते हैं यहाँ पर आपको रिपोर्ट, आपकी जो चारों रिपोर्ट है, रिपोर्ट सबमिट कर देनी होती है। उसके बाद यहाँ से रोटेशन होता है। नंबर 1 पर कोई डॉक्टर बैठे रहेंगे, हो सकता है आपका पहले कान चेक करें, ठीक है। कान चेक करते समय क्या करते हैं, एक मशीन से कान को देख लेते हैं, साफ़ है तो ठीक है, नहीं साफ़ है तो तुरंत कर देते हैं जाओ उसी अस्पताल से साफ़ करवा के आओ। तो कान आप सभी को साफ़ करवा लेना है। यहाँ होने के बाद यहाँ पर रेफ़र कर देंगे। यहाँ पर मान लीजिए आपका दांत चेक हो, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ENT डॉक्टर होते हैं, ENT आँख नाक, इसको क्या बोलते हैं, ENT ईयर नोज, और यहाँ पर आँख नाक का गला के, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर गला चेक हो जाए आपका। उसके बाद आप जाएंगे तो यहाँ पर आँख चेक हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हो सकता है अन्य चीज़ चेक हो जाए, ठीक है, नॉक नी हो जाए, नॉक नी टेस्ट। फिर उसके बाद इसी तरीके से लगा रहता है और आपका यहीं का सारा टेस्ट हो जाता है। फीमेल के लिए थोड़ा अलग से व्यवस्था रहती है, फीमेल डॉक्टर भी रहती हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी यह सब होता है। और हो सकता है इसके लिए कहीं कहीं अलग से रूम हो, वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। अगर किसी का कोई दिक्कत है, ठीक है, तो उनको भी मौका दिया जाता है। पिछले वीडियो में हमने बताया मौका अलग से भी दिया जा सकता है, हो सकता है अलग रूम में कुछ बातचीत हो जाए। बाकी यहाँ पर मतलब टेस्ट से संबंधित। और यहाँ पर नेक्स्ट आपको बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका यह सारा टेस्ट कंप्लीट हो गया, रिपोर्ट आपको यहाँ पर सबमिट कर देनी होती है, ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी या फ़ोटो खींच कर रखिएगा। उसके 1 से 1.5 घंटे बाद, ठीक है, 1 घंटे या फिर आधा घंटे बाद आपको अपने सेंटर जहाँ पर आपका चेकअप हुआ है उसके बाहर इस प्रकार से कुछ लिस्ट चिपका देते हैं। हमारा मंडल आजमगढ़ था तो यहाँ पर जितना दिन भी टेस्ट हुआ सभी पास हो गए। जो लोग अनुपस्थित थे एब्सेंट लिखा गया था, ठीक है। यदि आप ऐसा न हो, मान लीजिए कोई का दिक्कत होता है तो यहाँ पर फेल लिख करके आ जाता है। यहाँ पर देखेंगे सभी का सभी पास हैं और यहाँ पर हमारा भी नाम है। तो यह तो हो गया आजमगढ़ मंडल वालों की बात। और इसके बारे में तो हमने आपको बताया ही है, डिटेल वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, देख सकते हैं। बाकी किसी को कोई पूछना हो, ठीक है, पूछना हो कोई बात तो बहुत सारे लोग कॉल भी कर चुके हैं, चैनल पर नंबर दिया है, वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं। और या फिर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई चल जाएगी, चैनल पर नंबर हमने दे रखा है। एक्सरसाइज करने से अब कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फ्लैट फीट आई टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस, यह भी टेस्ट होगा। देखिए पूरी तरीके से जब फॉरेस्ट वनरक्षक वाले की तरह हो रहा है तो आपका कलर ब्लाइंडनेस 100% चेक होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एक कापी रहेगी, कापी पर एक ही गोला बना रहेगा, उसके अंदर कुछ लिखा रहेगा। आप सभी पढ़ ले रहे हैं तो आपका समझिए कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, बस इसी तरीके से लिखा रहेगा। बताइए इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है, 3 लिखा है, बहुत सही, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से आप सभी लोग इसको पढ़ने का प्रयास करिए। और हम जूम कर देते हैं। यदि आप सभी गोले में लिखा हुआ अक्षर पढ़ ले रहे हैं तो ठीक है। इसको कैसे पढ़वाते हैं, शुरुआत में जल्दी जल्दी पलटते रहते हैं। यदि आप पढ़ ले रहे हैं तो 4-5 पेज पढ़वाते हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं तब यहाँ पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोग वहाँ पर बातचीत से हल निकाल सकते हैं। इसमें एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा क्या लिखा है, ठीक है। यदि आपने 6 पढ़ा है बिल्कुल सही है। और दांत की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कहीं कहीं चेक करते हैं, कहीं कहीं नहीं चेक करते हैं। कुछ दिक्कत है तो कैप उप लगवा लीजिएगा, दांतों साफ करवा लीजिएगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप कान को अच्छे डॉक्टर से टेस्ट करवा लीजिएगा, चेक करवा के साफ़ करवा लेना है। बाकी यह भी चेक हो जाता है, जो गोल मेज बना रहता है पुरुषों का तो वहीं डायरेक्ट भी चेक कर लेते हैं, या फिर प्राइवेसी वाले जगह वहाँ पर भी ले जा करके चेक कर लेते हैं। फीमेल के लिए भी अलग से मतलब रूम बना रहता है, वहाँ पर चेक कर लेते हैं। किसी को कुछ भी पूछना हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि यह आप लोगों का लास्ट स्टेज है। और बहुत सारे दोस्त परेशान होंगे, किसी का कोई दिक्कत होगा, परेशान तो होंगे ही, कितना कोई समझा ले, ठीक है। तो यही है कि परेशान ना होइए, टेस्ट नॉर्मल होगा और यहाँ पर सभी के सभी पास हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी संभावना है, क्योंकि 701 पद है। और कुछ लोग का तो इसमें मतलब सीट फुल नहीं हुई है, तो जितने लोग हैं सभी लोग सेलेक्ट होंगे, ऐसी हमारी कामना है। बाकी प्रयास करते रहिए, कुछ दिक्कत हो तो नीचे आप संपर्क कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब दोस्त ज़रूर कर लेना है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।